नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। हर रविवार नानी घर आती है, हमारे लिए मिठाई लाती है। मैं नानी के साथ सोता हूं, वो मुझे कहानी सुनाती है। इन साधारण लाइनों को भी ग्रामीण भारत के 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ने में पसीने आ गए। कुल 27% बच्चे ही इन्हें पढ़ पाए, यानी 73% बच्चे इसे पढ़ ही नहीं पाए। ये है हाल हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई का। प्रथम की हर साल निकलने वाली एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018 यानी असर बता रही है कि 96% बच्चे ग्रामीण भारत में स्कूल तो पहुंच रहे हैं, लेकिन स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं, इस पर बड़ा सवाल है। क्योंकि 8वीं पास करने वाले हर 4 में से एक बच्चे के पास बेसिक रीडिंग स्किल भी नहीं है। गणित के मामले में भी डब्बा गोल ही नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 56% 8वीं के छात्र 3 अंकों को डिवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। इस कमजोर नींव के साथ जब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तो क्या बड़े संस्थानों में प्रवेश पाएंगे, और नहीं पाएंगे तो 2M दर्जे के संस्थानों से कहने के लिए हाथ में डिग्री तो होगी, लेकिन किसी काम की नहीं। तो कैसे सुधारी जाए प्राइमरी एजुकेशन की हालत और कहां है कमी, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले असर की रिपोर्ट में क्या कुछ खास निकल कर आ रहा है, आइए आपको बताते हैं। हिंदी पढ़ नहीं पाते और जोड़ घटाव में कमजोर है। जी हाँ, ये हाल है सरकारी स्कूलों के छात्रों का, जहाँ प्राइमरी की हालत तो पहले ही खराब थी और अब जूनियर का भी हाल कुछ ऐसा ही है। शिक्षा की स्थिति पर काम करने वाली संस्था प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट असर जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में प्राइमरी के बच्चों का हिंदी और गणित जैसे विषयों में डब्बा गोल है। आज भी 5वीं क्लास के आधे बच्चे दूसरी क्लास की हिंदी का पाठ भी नहीं पढ़ सकते। यही हाल 8वीं के 27% बच्चों का भी है। गणित का तो और भी बुरा हाल है, जहां 5वीं क्लास के करीब 72% बच्चे 3 अंकों की संख्या को 1 अंक से भाग नहीं कर सकते। 8वीं में ये औसत 56% है। देश के 596 जिलों में 5,46,527 छात्रों के बीच किए गए इस सर्वे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि राहत की बात यह है कि स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में सुधार आया है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 से 14 साल के 95% से ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं। स्कूल ना जाने वाली 11 से 14 साल की लड़कियों की संख्या भी सुधर रही है और इस उम्र की स्कूल ना जाने वाली लड़कियों की औसत 4.1% है, जो 2006 में 10.3% थी। यानी बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे, या फिर पढ़ाई का स्तर खराब है। देश की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है और वहां शिक्षा का हाल देखकर लगता है कि ग्रामीण भारत में एजुकेशन सिस्टम का स्कोर नील बटे सन्नाटा है। तो एक बात तो अच्छी लग रही है कि 95% से ज्यादा बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन स्कूल पहुंचकर हासिल क्या करना है। वो स्कूल पहुंच रहे हैं शिक्षा के आस में, लेकिन अगर 8वीं से जब वो पास होकर निकल रहे हैं तो हर 4 में से एक बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, बेसिक रीडिंग स्किल नहीं है, तो क्या हासिल हो रहा है। शिक्षा का ये स्तर जो है हमें चिंता करने पर मजबूर करता है। साथ ही में जरूरत है कि इस स्थिति को कैसे बदला जाए, इस पर एक बातचीत, एक संवाद शुरू किया जाए, और आज हम इसी पर फोकस करेंगे अपने इस बातचीत में। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो काफी काम भी कर रहे हैं अपने अपने लेवल्स पर, कुछ गाँवों पर भी। इसलिए सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी उन्हें, जिन्होंने स्कूल फॉर रूरल इनोवेशन नाम का एक स्कूल चला रहे हैं और इसके फाउंडर हैं अनिल प्रधान। अनिल को बुलाने का मकसद ये है कि अनिल जी को हमेशा लगता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्हें ये लगा कि हमारे स्कूलों में, खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में जो पढ़ाई हो रही है उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, और ये प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे लाया जाए। तो अनिल प्रधान चला रहे हैं स्कूल फॉर रूरल इनोवेशन उड़ीसा में। इनसे हम बात करेंगे, इनके कुछ आइडियाज हम लेकर आएंगे। मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने वाली हैं इंडिया प्रथम एनजीओ की कंटेंट हेड उषा राणे, मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं, और एजुकेशनल अभ्यानंद जो कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और अब बिहार में काम कर रहे हैं। बिहार के गांव के बच्चों को आईआईटी तक कैसे तैयार किया जाए उन्हें पढ़ा रहे हैं, और इसलिए बच्चों से इनका एकदम सीधा जुड़ाव है। तो इन तीनों से बात होने वाली है मेरी आज। उषा जी नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, असर की ये रिपोर्ट आप सालाना लेकर आते रहे हैं और इस बार हमारी शिक्षा
कितनी बेअसर नजर आ रही है? किन लेवल्स पर आपको कमियां दिख रही हैं? उषा जी। मेरी फर्स्ट कमेंट ऐसी होगी कि असर का बेअसर नहीं दिख रहा है। 2010 के बाद 3-4 साल कंटिन्यूसली लगातार हमें ऐसे महसूस हो रहा था असर के माध्यम से कि वाचन, पढ़ना और गणित की क्षमताओं में दिक्कत आ रही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन ये एक साल ऐसा है जो हमें सभी अक्रॉस द कंट्री दिखाई दे रहा है कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। उसमें से कुछ राज्य ऐसे हैं, साउथ के राज्य ऐसे हैं, जैसे महाराष्ट्र होगा, हिमाचल प्रदेश का ऑलवेज अच्छा रिजल्ट आता रहा है, पंजाब का अच्छा रिजल्ट आता रहा है। लेकिन कुछ राज्य हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी परसेंटेज के माध्यम से ली है कि बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ने लगे हैं और गणित करने लगे हैं। ये जो वृद्धि दिखाई दे रही है वो प्राइमरी एजुकेशन में ज़्यादातर दिखाई दे रही है, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक। अपर प्राइमरी के स्कूलों में और भी थोड़ी सी इश्यू ऐसा है कि अपर प्राइमरी में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, लेकिन पूर्व माध्यमिक के यानी प्राइमरी के तुलना में कम दिखाई दे रही है। तो क्या आप कह रही हैं वृद्धि नजर आ रही है, जो कि ये आंकड़े भी बता रहे हैं? अगर 2014 से हम 2018 को कंपेयर करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जहां 5वीं के बच्चे जो दूसरी का पाठ पढ़ पाते थे वो 44% थे, तो वो बढ़ के 52% हो गए। लेकिन तब भी अगर मैं कहूं लैग तो कर ही रहे ना, 50% फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये चिंताजनक स्थिति तो यहाँ पर बनती ही है। अब लाते अनिल प्रधान को यहाँ पर। अनिल, गाँव में जिस तरह की पढ़ाई हो रही है आपने उसे देखा है और आप खुद गांव में ही आपने शिक्षा हासिल की है, आपको क्या महसूस हुआ? जी, एक्चुअली पढ़ाई जो है कि अभी हम लोग के इधर होता है कि लिटरेसी रेट हम बढ़ा रहे हैं। लिटरेसी रेट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा उसकी क्वालिटी। गांव में आप स्कूल्स तो खोल रहे हैं, सरकार पैसा तो दे रहा है, बैक टू बैक स्कूल खोल रहे हैं, सबको एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन उस एजुकेशन का फ़ायदा क्या है? यदि आप पढ़ा ले रहे हैं और बच्चा ये डिवीजन नहीं कर पा रहा या फिर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहा, तो उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। फिर ऊपर से यदि हम लोग देखें कि आंगनवाड़ी में और जो प्राइमरी स्कूल है उसमें एक डिफरेंस आ जाता है। प्राइमरी स्कूल में बच्चे को चाहिए कि वो पहले छोटे छोटे वर्ड सीख लें आंगनवाड़ी में, जो वो नहीं सीख पाता, फिर हम लोग उसको प्रमोट कर देते हैं आगे स्कूल में, वो बच्चा वैसे ही आगे आगे प्रमोट होता जाता है, लेकिन एजुकेशन में उसका कुछ नहीं होता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको ये बोलता है कि आप बस प्रमोट करते चलो, यदि क्वालिटी है या नहीं है वो हमको देखना ही नहीं है, और इसमें जाके आगे बच्चा कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, आगे बढ़ते जाओ और क्या पढ़ रहे हैं इसका कोई आकलन नहीं हो रहा। अभ्यानंद जी, क्या हमारे सिस्टम में इन बच्चों को हमारा सिस्टम इन बच्चों को फेल कर रहा है जो शिक्षा की आस लेकर स्कूलों तक पहुंच रहे हैं? क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? आप कुछ ऐसे बच्चों से जुड़े रहते हैं, घिरे रहते हैं हमेशा, जो आईआईटी का सपना देखते हैं, लेकिन वो जिस फाउंडेशन के साथ आपके पास पहुंचते हैं आपको उसमें कमी नजर आती है? अभ्यानंद जी। बहुत ज़्यादा। मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊं जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है आईआईटी के लिए कोच करने के माध्यम से, वो ये है कि बच्चों को हम लोगों ने फेल किया है। वी हैव एज ए सोसाइटी फेल्ड आवर चिल्ड्रन। उनमें गजब की क्षमता होती है सोचने की, समझने की, आर्ग्यू करने की, और हम उनको सिर्फ इसी से संतुष्ट कर देते हैं कि गुणा करना है तो कैसे करना है। अगर सेकेंड लाइन में हम एक अंक खिसका के लिखेंगे तो क्यों लिखेंगे ये बताते नहीं हैं। अगर ऐड करना है तो कैरी ओवर करते हैं, क्यों करते हैं ये बताते नहीं हैं। तो बच्चों को अगर आप क्यों नहीं बताइएगा तो वो बहुत मोटिवेटेड नहीं होंगे पढ़ने के लिए। और जो प्रॉब्लम आ रहा है वो मूलतः यही है कि शिक्षक हैं नहीं। हम कुछ भी अपने आप को तगमा देते हैं, शिक्षक हैं नहीं। और मेरी अपनी फीलिंग है कि शिक्षक अब आने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाई को बर्बाद किया है करीब 20 वर्षों तक। वी हैव जस्ट फेल्ड आवर एजुकेशन सिस्टम। जो अच्छे लोग हैं पढ़ाने में आते नहीं हैं, टीचर्स नहीं बनना चाहते हैं, और हम समाज की ओर से उनको न इज्जत देते हैं टीचर्स को। तो क्यों कोई आएगा जो अच्छा स्टूडेंट है, वो क्यों आएगा पढ़ाने?
ठीक है, तो शिक्षा का स्तर और शिक्षक जो है वो उनका नदारद होना कहीं ना कहीं कुछ वजह हम आइडेंटिफाई अभी कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इन ग्रामीण क्षेत्रों से दूर बैठे स्टूडियो में जब बात करते हैं तो शायद उस ग्राउंड सिचुएशन को समझना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन उषा जी, आप उस ग्राउंड पर जाती हैं और आप लोगों की टीम वहां असेस करती है, तो आप लोगों को क्या लगता है कहाँ कमी रह जाती है? आप कह रही है साल दर साल अगर हम इसे कंपेयर करें तो इम्प्रूवमेंट आ रहा है, लेकिन कितना इम्प्रूवमेंट? इतना इम्प्रूवमेंट तो काफी नहीं है ना। अभी भी अगर हम देखेंगे कि एक बड़ा तबका है जो पढ़ नहीं पा रहा, बेसिक रीडिंग स्किल्स में लैक कर रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स में लैक कर रहा है, तो ग्राउंड पर जब आप लोग जाते हैं तो आप लोग क्या महसूस करते हैं, कहाँ कमी रह जा रही है उषा जी? दो चीज़ें हैं। एक तो ऐसा है, अगर हम लोग दो तरह के बच्चों के पास देखें, ये तो पूरा सर्वे जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र में होता है, और ग्रामीण क्षेत्र के दोनों अभिभावक और बच्चे जिस प्रकार के आर्थिक बैकग्राउंड से आते हैं, तो वहाँ हमें एक महसूस दिक्कत लगती है कि इशू है कि घर से सपोर्ट जो होना चाहिए जिस प्रकार का, वो सपोर्ट नहीं मिलता है। और शिक्षा, अभी हम लोग ये आंकड़े जो हमें बता रहे हैं कि 50% बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये किसकी बदौलत पढ़ रहे हैं? तो मैं आपका ध्यान इस मुद्दे पर आकर्षित करना चाहूँगी कि ये 50% बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो स्कूलों की वजह से और शिक्षकों की वजह से पढ़ रहे हैं, और अन्य 50% बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उसका कारण भी केवल शिक्षक नहीं है, केवल स्कूलें नहीं हैं, केवल उनके माता पिता नहीं हैं, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। तो उसको हम लोगों को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ये करेक्शन जो है वो एकदम छोटी उम्र से शुरुआत होती है, जैसे प्री प्राइमरी में। ठीक है, लेकिन मैं आपसे उषा जी यहाँ पे ये सहमत नहीं हूँ कि ये बच्चे स्कूल इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि शिक्षक है वहां पर और स्कूल है। मुझे लगता है ये बच्चे इसलिए पहुंच रहे हैं कि इनके माँ बाप उनके लिए सपना देखते हैं कि वो पढ़े लिखे, और इसीलिए वो कड़ी मेहनत करके इन्हें स्कूल भेज रहे हैं, और फिर शिक्षा जिस तरह की उन्हें मिल रही है वो कई सवाल खड़े करती है। अनिल, आपको क्या लगता है, क्या शिक्षक की क्वालिटी भी एक बड़ी वजह है कि बच्चे यहाँ पर उस तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं कि उनके पास रीडिंग स्किल भी नहीं है? अनिल? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से यदि आपको एक अच्छा बच्चा बनाना है, एक अच्छा स्टूडेंट बनाना है, तो उसके पीछे आपको देखना पड़ेगा कि इसको हम कैसे पढ़ाएं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो एजुकेटर है उसको पता होना चाहिए कि मैं उसको किस इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाऊं कि वो बच्चा खुद अपने आप घर से आए, हर क्लास खुद अटेंड करे। मैं अभी जैसे कि होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं स्टूडेंट को तुम जाओ, तुम स्कूल जाओ, ऐसे धक्का मुक्की करने से वो पढ़ेगा नहीं। आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को लाना पड़ेगा, उसको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। उसको खाली बुक्स और कॉपीज़ में घुसा के रखेंगे और बस बोलेंगे बेटा तू इसको पढ़ उसको पढ़, वो नहीं होने वाला। यू हैव टू डू समथिंग एक्सपेरिमेंटल, उसको दिखाना पड़ेगा कि ये एक्सपेरिमेंट है, इसको करने से जाके आपको कुछ मिलेगा आगे। और हर चीज़ के पीछे उसको वजह बतानी पड़ेगी, जो हम लोग अभी नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में करते नहीं है। हमको पता है कि प्रॉब्लम हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन चेंज कहाँ होता है, कोई चेंज नहीं कर रहा है। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और टीचर्स को पता चल रहा है कि यार ये प्रॉब्लम हम लोग का कितने दिन से चल रहा है, चेंज कौन कर रहा है। सो मेरे हिसाब से ये है कि टीचर्स को भी उतना अच्छा टीचर्स हम लोग को बनाना पड़ेगा कि वो जाके ऐसे गाँव में जाके अच्छा एजुकेशन डिलीवर कर पाएँ। बिल्कुल, ये मोटे मोटे सिलेबस और भारी बस्ते जो हैं इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है। आप अपनी पढ़ाई किस तरह की है कि बच्चे उसमें रुचि दिखा रहे हैं। अनिल, आप मुझे बता रहे थे आपके स्कूल में आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें करते रहते हैं, रूरल इनोवेशन आपका जो ये स्कूल कहलाता है। मुझे कुछ एक इंटरेस्टिंग बात बताइए जो आप लोगों ने नहीं की हो, जिससे बच्चे जो है आकर्षित होकर आपके स्कूल में आते हैं और खुशी से पढ़ाई करते हैं। अनिल जी? जी, एक्चुअली हम लोग के जो क्लासेस हैं वो ऐसे नॉर्मल क्लासेस नहीं है कि आप गए और पढ़ लिया और निकल लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा कि जैसे कि हम लोग अभी स्वच्छ भारत अभियान कराते हैं, तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर को होता है। उसमें आपने क्विजेस करा दी, बच्चों को बोल दिया डिबेट करा दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने करा दी है, मेरे को सही लगता है कि नहीं ये नॉलेज आपको मिल रहा है, सही है, लेकिन वो चीज़ें उस बच्चे के अंदर नहीं गई हैं, ठीक है। अब यदि स्वच्छ भारत को आप रोज कराइए, रोज उस बच्चे को बोलिए काम कीजिए कि रोज झाड़ू पोछा, मतलब रोज स्कूल का के झाड़ू करे और अपने चीजों को खुद नीट एंड क्लीन बनाए, तो बच्चा स्वच्छ भारत तो रोज ही करेगा, उसको क्लीनिनेस का चीजें अपने आप पता चल जाएगा।
ये एक चीज़ होता है जो रोज़ हम लोग स्कूल में 5 मिनट कराते हैं सुबह असेंबली के बाद। उसके बाद और जैसे कि आप बोलेंगे तो इनोवेशन में आप क्या करा रहे हैं, आप छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक क्या कराएंगे। तो मैं बोलता हूँ कि जो अभी छोटा बच्चा है जो अभी स्कूल आ रहा है, मैं उसमें भी इनोवेशन दिखा सकता हूँ। मैं उसमें भी आपको बता सकता हूँ कि वो क्या चीज़ नया कर रहा है। जैसे कि अभी छोटा जैसे हैंड राइटिंग अपैरेटस हम लोग ने बनाया है। अब आप सोचेंगे अपैरेटस बोल रहा है मतलब बहुत बड़ा कुछ चीज़ है, कुछ बड़ा नहीं है। गाँव के बच्चे लोग इसको करते हैं। आप एक सुई लीजिए और धागा लीजिए और सुई को धागा में ऐसे रोज डालने की कोशिश कीजिए। बस यही 2 उंगलियां हैं जिससे आप सुई को धागा में डाल पाएंगे। ऐसे 3 करके देखिए, 4 करके देखिए, 5 करके देखिए, नहीं होने वाला। सिर्फ यही दोनों उंगलियां हैं जिससे आप धागा डाल पाएंगे। तो अब बच्चे को बताइए कि यही दोनों उंगली से अब तू इस बार लिख के दिखा, तो बच्चे को तब पता चलेगा कि यार इससे सबसे ज्यादा मेरा वो फोर्स होता है और इससे मैं अच्छे से राइटिंग लिख सकता हूं। इनोवेशन जो है अनिल प्रधान लेकर आए हैं अपने स्कूल ऑफ इनोवेशन में, और जिससे बच्चे जो है उनके लिए पढ़ाई बोझ नहीं होता। पढ़ाई जो बोझ बन जाती है, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो है बच्चों पर माउंट होता है। मोटे मोटे सिलेबस, मोटे मोटे किताबें, भारी भरकम बैग लेकर के बच्चे स्कूल तो पहुंच रहे हैं, पर शिक्षा के मामले में क्या हासिल कर रहे हैं कि 8वीं का बच्चा साधारण सी हिंदी की लाइनें नहीं पढ़ पा रहा है, डिविजन नहीं कर पा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी वापस आ रहे हैं। आगे हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं उनकी तरफ से एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है प्राइमरी शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए। प्रथम अपनी एनुअल एजुकेशन रिपोर्ट में ये बता रही है हमें कि कैसे 8वीं क्लास के बच्चे सामान्य हिंदी की कुछ लाइनें नहीं पढ़ पाए। कुछ टेस्ट के कुछ लाइन मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। राजू नाम का एक लड़का था, उसकी एक बड़ी बहन, एक छोटा भाई था। उसका भाई गांव के पास एक विद्यालय में पढ़ने जाता था, खूब मेहनत करता था। तो ये करीब कक्षा 2 के लेवल की पढ़ाई थी जो कक्षा 8 के बच्चों को दिया गया, और उसमें केवल 27% बच्चे इसे पढ़ पाए। करीब 73% बच्चे इसे पढ़ ही नहीं पाए। बेसिक रीडिंग स्किल जो है ये लैक करती हुई प्राइमरी स्कूल्स में नजर आ रही है। और एक चीज और लैक कर रही है, हमारा देश बात कर रहा है डिजिटल इंडिया बनने की, लेकिन असर की इस रिपोर्ट में सामने आता है कि कैसे 2018 में केवल 6.5% स्कूलों में ही कंप्यूटर मिलेंगे। तो ये डिजिटल इंडिया का सपना इतने कम प्रतिशत के कंप्यूटर के साथ कैसे पूरा हो सकता है? अभयानंद जी मेरे साथ बने हुए हैं। अभयानंद जी, हम बात कर रहे हैं शिक्षा के स्तर की, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स। देखिए 6.5% स्कूलों में ही कंप्यूटर है, जो कि 2010 में 8.6 था, 2014 में 7 पहुंचा, 2018 में इससे भी गिर गया। तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, वहां पर एजुकेशन के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या वो वहाँ पर मौजूद है? कंप्यूटर तो अब अगर हम कहें तो एक बेसिक ज़रूरत बनती जा रही है। कंप्यूटर जैसी चीज़ क्या ग्रामीण स्कूलों तक पहुँच पा रही है अभयानंद जी? नहीं, आपका भी जैसा रिपोर्ट बता रहा है और जो हमने भी देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के दौरान घूमता था, देखता था, अभी रीच वहाँ तक हुआ नहीं है। होना आवश्यक है, क्योंकि अब ये एक मीडियम होगा, हर तरह के पढ़ाने के लिए भी एक मीडियम होगा। ये वो पहुंच नहीं रहा। और उसके साथ साथ जो एक साथ का प्रॉब्लम है वो है बिजली। स्टेट लाइक बिहार बिजली का काफ़ी अभाव रहता है, हर कॉन्टीन्यूसली नहीं मिलता है। और बिजली का जो लेवल है कंप्यूटर के लिए, उसमें स्टेबिलिटी फ्रीक्वेंसी में, वोल्टेज में, वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कंप्यूटर ही ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल, ये तो 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के जब वादे किए जाते हैं, अगर वो वादा पूरा नहीं होगा तो ऐसे ही गांव के बच्चे जो हैं पढ़ाई में पिछड़ते रहेंगे। अब बात आती है कि सल्यूशन क्या हो, ये बदहाल स्थिति कैसे सुधरेगी? उषा रानी जी, आपका क्या आइडिया है? आपको क्या लगता है क्या किए जाने की जरूरत है यहाँ पर? एक तो 3 ज़रूरत है 3 चीज़ें करने की। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक बच्चों का असेसमेंट करना चाहिए कि क्या बच्चे आसान पढ़ाई कर सकते हैं या आसान गणित कर सकते हैं। क्योंकि जैसे भी बच्चे आगे आगे की कक्षाओं में चले जाते हैं, उनके ऊपर वो प्रेशर रहता है कि उन्होंने आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। शिक्षकों पर भी वो प्रेशर रहता है। लेकिन अगर बच्चे कुछ पढ़े बिना, गणित करे बिना अगर आगे की कक्षा में चला जाता है, तो उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहला सॉल्यूशन ऐसा है कि बच्चों को किसी भी हालत में कक्षा 1, 2 या 3 में आसान पढ़ना आना चाहिए
और गणित की दक्षताओं को उसने अवगत करना चाहिए। तो केवल गणित में नंबर रिकग्निशन आया तो नहीं चलेगा, उसमें उसको सभी ऑपरेशंस आने चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और उसको असेसमेंट किए जाने की जरूरत है यहाँ पर। अनिल जी, समय कम है। अनिल प्रधान, आपका एक आइडिया क्या होगा? कांस्टेंट असेसमेंट उषा राणे कह रही हैं, आप एक आइडिया देंगे? मेरे हिसाब से ये रहेगा कि हम लोग एक ही सिस्टम से सारे बच्चों को देखना चाह रहे हैं कि यार इसी सिस्टम में हर बच्चा फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हमको ही पता चल रहा है कि हमारा सिस्टम गलत है। हमें ये देखना है कि हमारे सिस्टम से जो बच्चा पढ़ रहा है, जो बेनिफिट हो रहा है, क्या वो खुश है, क्या वो बच्चा उसको पढ़ना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग एक ऐसे सेट पर आ सकते हैं कि बच्चा जो चीज़ हम उसको कराना चाह रहे हैं वो करें। यदि वो खुश है तो वो सिस्टम सही है, वी शुड प्रोसीड, और उसके बाद ही वो बच्चा सीख पाएगा। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में इसलिए बोल रहा हूँ कि हर बार वो एक्सपेरिमेंट करे और वो जाने कि वो किस में अच्छा है, और वो उसी को अपना फ्यूचर में हॉबी बनाए। और हर बच्चे को हम लोग एक ही चीज में घुसा देंगे कि एक ही सिस्टम में घुसा देंगे, एक ही चश्मे से आप हर बच्चे को नहीं देख सकते हैं। लेकिन प्रथम की इस रिपोर्ट में जो कंक्लूजन निकला है, मैं उससे अपने शो को भी कंक्लूड करना चाहूंगी। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम उनके फाउंडेशन, नींव पर नहीं काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आगे जा करके अच्छे भविष्य की निशानी नहीं होगी, ना केवल इन बच्चों के लिए बल्कि हमारे देश के लिए भी। हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, और जब हमारी नींव कमजोर होगी तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा किसे मिलेगा? इसी के साथ तमाम मेहमानों का शुक्रिया, उषा जी, अभ्यानंद सर, अनिल प्रधान, आप तीनों शामिल हुए, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।